वेलकम टू द कॉमर्स पॉइंट स्टूडेंट। आज ये फिफ्थ टॉपिक के साथ मैं आपको करवा रही हूँ पार्टनरशिप का। जो टॉपिक है हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। एक्स वाई हमारे पार्टनर्स हैं और उन्होंने एडमिट किया है जेड को। जेड के एडमिट होने के बाद न्यू रेशियो हमें दे रखी है, ओल्ड रेशियो यहाँ पे हमें नहीं दे रखी। तो मैं आपको बता दूं, अगर ओल्ड रेशियो गिवन नहीं होती क्वेश्चन में तो हम इक्वल लेते हैं, 1:1 लेते हैं। उनकी बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन का जो रिजर्व दे रखा है वो 1 लाख रुपीज का दे रखा है और आपके साथ 2 केसेस उन्होंने बताए हैं। 2 केसेस यहां पर बताए हैं, देखते हैं। फर्स्ट केस है हमारा क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम 1,20,000 का क्लेम आया हुआ है। ये आपके जो बड़ा क्वेश्चन आता है उसमें ये आपको नीचे एडजस्टमेंट में दिया होगा और जो ये रिजर्व है ये बैलेंस शीट में हमें लायबिलिटी साइड पर गिवन होगा। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम क्या करेंगे। 1,20,000 का हमारे पास क्लेम आया है जबकि रिजर्व हमारे पास 1 लाख रुपीज का है। तो ये 20,000 हम कहां से कवर करेंगे। फर्स्टली देखिए एंट्री यहां पर आपकी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख का रिजर्व से लिया हमने, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000 रीवैल्यूएशन से लिया और इस क्लेम को पूरा कर दिया। वर्कमैन कंपनसेशन 1 लाख का रिजर्व हमारे पास गिवन था, 20,000 रीवैल्यूएशन से लिया और 1,20,000 का क्लेम हमने कंप्लीट कर दिया। देन जो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट है इससे 20,000 कैसे आएगा, रीवैल्यूएशन में कहां से आएगा 20,000, एक्स और वाई से लिया जाएगा 20,000 जो रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर किया जाएगा और यहां पर इस क्लेम को पूरा किया जाएगा। एक्स और वाई से लिया जाएगा इसलिए एक्स और वाई डेबिट हैं, उनकी कोई रेशियो गिवन नहीं है तो इक्वली उनसे लिया जा रहा है और इस 20,000 को कंप्लीट किया जाएगा। तो ये आपकी जर्नल एंट्रीज बनेंगी इस फर्स्ट केस में और आपका जो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा उसमें आपका ये वाली एंट्री आएगी ओनली। ये दोनों एंट्रियां रीवैल्यूएशन में नहीं आएंगी, सिर्फ ये 20,000 से एंट्री रीवैल्यूएशन में आएगी। अब देख लेते हैं सेकंड केस। सेकंड केस कह रहा है क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 90,000। 90,000 का क्लेम है हमारे पास। सेकंड केस में 90,000 का हमारा क्लेम आया, कंपनसेशन आया है, क्लेम आया 90,000 का और हमारे पास रिजर्व में 1 लाख रुपीस पड़े हुए हैं। तो हमारे पास ज्यादा पड़ा हुआ है रिजर्व में। रिजर्व में जब भी पैसा बच जाता है कंपनसेशन का क्लेम देने के बाद तो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। देखो यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए से रिजर्व है हमारा, कंपनसेशन क्लेम में ट्रांसफर हो गए 90,000 रुपीज और बाकी के बचे हुए 10,000 ओल्ड पार्टनर्स में, याद रखिएगा बच्चों, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बचा हुआ रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया हमारा। होप सो आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। आपका जब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा तो इस सेकंड केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट से कोई लेना देना नहीं होगा इस एंट्री का। बट जब आप पीसीए बनाएंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो पार्टनर्स के पार्टनर कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आप ये एंट्री करेंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स। अब आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व टॉपिक पे। ये भी उसकी तरह सिमिलर है, काफी हद तक सिमिलर है ये टॉपिक हमारा उससे। आपने उसे समझ लिया तो इसे समझने में बहुत आसानी होगी। बस इसमें एक केस चेंज होता है, बाकी सब सिमिलर केस रहते हैं। यहाँ पे हमारे पास ए बी पार्टनर है, 3 और 2 की उनकी रेशियो है और वो एडमिट कर रहे हैं सी को 1/3 शेयर पे। तो यहां पर हमारे पास जो उनकी बैलेंस शीट है उसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व 40,000 का दे रखा है और इन्वेस्टमेंट हमारी 3 लाख रुपीज की दे रखी है। इन्वेस्टमेंट देखो बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपीज की है और दूसरी साइड रिजर्व 40,000 का है। फर्स्ट केस कहता है कि अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेंज होके, ये कॉस्ट है मतलब बुक वैल्यू, और नीचे आपको एडजस्टमेंट में मार्केट वैल्यू बताई होगी, जैसे अदर एसेट्स की बताते हैं आपको वैसे ही वैल्यू बता रखी होगी आपको। 2,90,000 है, 3 लाख से 2,90,000 वैल्यू होगी, 10,000 का लॉस हो रहा है। ये लॉस इस रिजर्व से पूरा होगा। देखो एंट्री इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये रिजर्व का अमाउंट,
इन्वेस्टमेंट हमारी कितने से चेंज हो रही है, ये इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000, और जो 30,000 रह गया है हमारा वो ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, न्यू पार्टनर को नहीं देना यहां पर हमने, क्योंकि वो तो अभी आ रहा है ना, उसका इन रिजर्व्स में कोई शेयर नहीं है। ठीक है क्लास। नेक्स्ट आप देखते हैं सेकंड केस कह रहा है इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,45,000। देखो यहां पर जो वैल्यू चेंज हुई है वो 55,000 से चेंज हुई है। 3 लाख पहले थी, अब 2,45,000 हो गया, मतलब 55,000 का लॉस हो रहा है, बट हमारे पास रिजर्व में 40,000 ही पड़े हुए हैं। जैसे अभी हमने वर्कमैन कंपनसेशन में देखा था, अगर क्लेम ज्यादा आता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट से हम लेते हैं। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। टोटल 55 का चेंज था, 40 हमने रिजर्व से लिया, 15 रीवैल्यूएशन से लेकर उसको कंप्लीट, मतलब उस लॉस को कवर कर लिया। अब ये जो रीवैल्यूएशन का लॉस है, सॉरी रीवैल्यूएशन से जो लिया है हमने ये पार्टनर से लिया जाएगा। जब भी पार्टनर से लिया जाता है तो उन्हें डेबिट किया जाता है। तो ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट टू रीवैल्यूएशन, ये 15,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखो हमने ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। होप सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, उस अकाउंट को बनाते हुए इसमें आप ये वाली एंट्री ओनली 15,000 से जो एंट्री है हम रीवैल्यूएशन में करेंगे, और पीसीई के टाइम पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हुए ये एंट्री जाएगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे टॉपिक देख लेते हैं। ये कहते हैं इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 3,25,000। 3 लाख उसकी पहले कॉस्ट थी, अब बढ़ गई है। पहले इन दो केसेस में उसकी कॉस्ट मार्केट वैल्यू कम हो रही है, यहां मार्केट वैल्यू आपकी ज्यादा हो रही है 25,000 से। तो सबसे पहले जो ये रिजर्व था हमारा, ये रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हुए आप इसे क्रेडिट साइड पर लिखोगे। उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हुए आप इसे रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। बच्चे जब भी एंट्री से हम लोग अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं तो अकाउंट अपोजिट हो जाते हैं। यहां डेबिट है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हुए आपको क्रेडिट हो जाएगा। ओके, अगर क्रेडिट होगा तो रीवैल्यूएशन कोई भी अकाउंट जो बनाते हैं तो वहां पे एंट्री ये डेबिट में जाएगी। अब यहां से ये अमाउंट रीवैल्यूएशन में आ गया। जैसे हमने यहाँ रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर करने के लिए लिया था पार्टनर से, यहां पर रीवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट आ गया है, ये वाला फायदा जो हुआ है हमारी इन्वेस्टमेंट से, जो प्रॉफिट यहां पर आ गया है इस अकाउंट में, अब वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, होप सो आपको समझ में आया होगा। जो भी स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देखते हैं प्लीज मुझे कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही यूजफुल वीडियोस लेकर आती रहूंगी। थैंक यू सो मच।